का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जिशान सकलेनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ डे। हमारे साथ हैं सैयद अरफात मियाँ। हम बात करते हैं मदार साहब से जुड़े हुए सवालों पर, बात करते हैं मदार साहब की कमेटी पर, बात करते हैं यहाँ की इंतज़ामियों पर। ये बताइए हज़रत, यहाँ जो कोरोना के अलावा जो कभी भी कुल हुआ करता था तो क्या इंतज़ाम रहते थे, कितने लोग यहाँ शामिल रहते थे, कितनी तादाद में भीड़ पब्लिक देश से परदेश से लोग यहाँ पर पहुँचते थे, और अब इस बार और उस बार में कितना अंतर और कितना फ़र्क रहता था? देखिए, कोरोना से अलग जो पिछली साल उर्स मदाउल आलमीन की तकरीबात हुई थी, उसमें पूरे मुल्क से लोग ग़ालिबन 20 से 25 लाख का मजमा यहाँ हुआ करता था। और देश के अलावा विदेश से, जर्मन से, साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से और अदर्स देशों से लोग यहाँ आते थे और सरकार मदार पाक का फैज़ान हासिल करते थे। पूरे मुल्क से बेहतरीन स्कॉलर आते हैं और यहाँ पर बयान देते हैं। इसके अलावा जर्मन के कई रिसर्च एजेंसियाँ भी यहाँ आती हैं जो सरकार मदार पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर रिसर्च करती हैं और अपनी रिसर्च पेश करती हैं। रही बात इस साल हमने उर्स मदाउल आलमीन की तकरीब को क्यों नहीं मनाया, तो मक्कनपुर का एक अपना इतिहास रहा है। चाहे बाबा मजनू शाह मलंग हो, 1763 में जब हिंदुस्तान पर बात आई तो बाबा मजनू शाह मलंग ने हज़ारों मलंगों के साथ आकर के हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे और अंग्रेज़ों से एक मुकाबला किया, जिसमें कई मलंगों को सूली चढ़ाई गई और कई मलंगों को मारा गया। बाबा मजनू शाह मलंग की एक अजीम तारीख़ है कि हिंदुस्तान के लिए आपने जंग की। उसके बाद में जब 1800 के बाद का दौर आया तो उस वक्त में मक्कनपुर के दो सज्जादगान, जिनको रूहुल अकबर और रूहुल आज़म कहा जाता है, अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर जुल्म करना शुरू किया। तो रूहुल अकबर की तारीख़ ये है कि आप नमाज़ पढ़ रहे थे और नमाज की हालत में आपके ऊपर अंग्रेज़ों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी, लेकिन आपने सलाम नहीं फेरा। जब तक कि आपने सलाम नहीं फेरा, ये मदार पाक की करामत थी कि आपके ऊपर गोलियां चलाते रहे, लेकिन गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। जब नमाज से फारिग हुए तो आपको शहीद कर दिया। हिंदुस्तान में जब जब बात पड़ी तो हम सज्जादगान और मलंगाने कुतुल मदार, दीवानगाने कुतुल मदार सब खड़े हो गए। तो आज देश में चारों तरफ कोरोना का माहौल चल रहा है। ऐसे माहौल में जब देश परेशान है तो हम लोगों ने ये फैसला किया कि इस साल हम उर्स मदारुल आलमीन न मना करके हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक काम करेंगे, और जो रुपया पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं इसमें उर्स मदारुल आलमीन में, इससे हम ग़ुरबा और मसाकीन जहाँ जहाँ हैं मैं उनकी इमदाद करूँगा। कंबल बाट, जैसे कंबल, सर्दी चल रही है, लहर सी लहर चल रही है, तो इस वक्त लोगों को कंबल की ज़रूरत है, जैकेट की ज़रूरत है, सूटर की ज़रूरत है, तो वो हम लोगों ने तकसीम किए। और जहाँ से जहाँ तक हमारे मुरीदीन और मुतवस्सिलीन हैं उन सबको एक पैगाम दिया। जो अब चादर चढ़ाते थे उस पैसे से चादर अब की साल ना चढ़ा करके शीरीनी फातिहा करते थे, वो फातिहा ना करा करके आप गरीबों की मदद करिए, क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, हर आदमी परेशान है, तमाम काम बंद चल रहे हैं, तो आप लोग चादर ना चढ़ा करके लोगों की इमदाद करें। ये हम लोगों ने फैसला किया और अपने तमाम मुरीदीन मुतवस्सिलीन को ये ऐलान कर दिया, और हुकूमत के गाइडलाइन के मुताबिक जहाँ से जहाँ तक हमारे मुरीदीन थे उन सबको ये फ़ैसला सुना दिया कि जहाँ भी आप हों उर्स मदारुल आलमीन वहाँ मनाएं और अब की बार मक्कनपुर शरीफ ना आए। एक जहन में एक सवाल आता है कि जो हज़रत मजनू शाह मलंग हैं वो पहले शहीद हैं, आज़ादी की लड़ाई जिन्होंने शुरू की थी, आज़ादी की लड़ाई में पहले शहीद हुए थे। तो उनकी मज़ार की जो हालत हमने देखी है, दुर्दशा है, उस पर बाउंड्री नहीं है, उस पर लिंटर नहीं है, कोई साफ़ सफाई नहीं है, चारों तरफ कूड़ा है। तो उसको लेकर के क्या सरकार और प्रशासन का क्या रवैया है? कोई उसको सपोर्ट नहीं किया किसी ने, या स्थानीय लोग हैं यहाँ के मौजूदा रहने वाले यहाँ के जो लोग हैं, कमेटी हैं या मलंग लोग हैं, उन्होंने उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई क्या? जो मजनू शाह मलंग की आप मज़ार देख कर के आ रहे हैं, आपसे चंद साल कबल वहाँ पर सिर्फ एक ढेर था और वो गड़ी बोली जाती है वो जगह जहाँ पर जो है मजनू शाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मज़ार है। हम लोगों ने काफ़ी आवाज़ें उठाई, प्रिंट मीडिया के एतबार से भी हम लोगों ने काफ़ी बयान दिए, और जहाँ से जहाँ तक हम अपनी आवाज़ को ले जा सके हमने अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन इसकी तरफ किसी ने नज़र उठा करके नहीं देखा। मजनू शाह की मज़ार की तरफ कोई भी हुकूमत बढ़ कर के नहीं आई। मैंने
हर जगह पर इसकी अपील की कि सरकार मजनू शाह का मज़ार बनना चाहिए। और उसके बाद में हम लोगों ने, कमेटी के लोगों ने वो बाउंड्री कराई और मजनू शाह की मज़ार बनवाई। और 15 अगस्त के मौके पर हम लोग मजनू शाह की मज़ार पर जा कर के झंडा लगाते हैं हिंदुस्तान का और सलामी भी पेश करते हैं। मकनपुर में या फिर ज़िला कानपुर में विधायक हैं, एमपी हैं, सांसद हैं, चेयरमैन हैं, तमाम लोग हैं या समाजसेवी हैं, बहुत से उद्योगपति हैं, तो या फिर मुसलमानों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बड़े कारोबार हैं, उन्होंने भी उसके लिए कुछ नहीं किया, कोई सपोर्ट नहीं किया। वो अपनी तरफ से उसकी कमेटी को एक गठित करके एक संस्था बना करके उसको बाउंड्री वॉल करा सकते हैं या लिंटर डला सकते हैं, या क्यों नहीं किया गया, उसकी क्या कारण है? कोई लोग सपोर्ट नहीं करते हैं? देखिए, अब की मदारिया सूफी फाउंडेशन की जानिब से इंशाल्लाह ये काम कराया जाएगा और मजनू शाह की मज़ार भी बनाई जाएगी। क्योंकि एक जगह यहाँ पर है जहाँ मजनू शाह का भेग लगा हुआ है, वो कानपुर का एक भूमि फाउंडेशन है, उसको अब की जहाँ पर मजनू शाह का भेग यानी कि मलंगों के बड़े बड़े बाल हुआ करते थे, तो मजनू शाह के आखिर वक्त में जो भेग उतारा गया, मजनू शाह की कोठरी जो है यहाँ से 10-20 कदम की दूरी पर है, तो हम लोगों ने वहाँ पर अब की मकबरा बनवा दिया है और इंशाअल्लाह अब की साल में हम लोग मजनू शाह की मज़ार को भी तामीर कराएंगे। मदार साहब की कमेटी, मज़ार से जुड़ी हुई जो कमेटी है, संस्था है, फाउंडेशन है, और उससे जुड़े हुए लोग जो हैं यहाँ पर उर्स के अलावा जो प्रोग्राम कराते हैं, तो क्या जो निस्बत है मदार साहब की जो निस्बत है, लोग यहाँ पर आते हैं और मुरादें मांगते हैं, दुआएं देते हैं, हाजिरी लगाते हैं, तो कितना फैज़ पाते हो? कहाँ से लोग आते हैं और क्या मानना है निस्बत को लेकर, क्या मानना है? देखिए, मदार पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह है, इस बारगाह में 2 मेले लगते हैं। एक मेला लगता है बसंत के नाम से और एक मेला लगता है उर्स मदाउल आलमीन के नाम से। जो बसंत का मेला होता है उसमें 80% हिंदू भाई आते हैं और जो उर्स मदाउल आलमीन का मौका होता है इसमें जो है मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा आते हैं। तो एक मरतबा मैं मेले में घूम रहा था, मैं गया टहलने के लिए, तो एक हिंदू भाई से मैंने पूछा कि आप यहाँ कैसे आए, क्या आपके तक कोई अखबार ने खबर पहुँचाई या किसी सोशल नेटवर्क से आपको ये माध्यम से आपको पता चला? कहा नहीं, मुझको मेरे बाप दादाओं से ही चलता चला आ रहा है कि मैं बारगाह मदारुल आलमीन में आता हूँ। तो उनके हाथ में मदार बाबा का एक फ़ोटो था। मैंने कहा ये फ़ोटो रोज़े का फ़ोटो था। हमने कहा आप ये क्या करते हैं? कहा हमारे यहाँ कोठी है, कोठी। तो उस कोठी में हम जो है उस कोठी में सरकार मदार पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ोटो रखते हैं जाकर के, और मदार ईशुर कह के हम इनकी पूजा करते हैं। तो हिंदू मुस्लिम हर समुदाय के अंदर मदार पाक की अजमत मौजूद है। हर आदमी आपको चाहता है, हर आदमी आपसे मोहब्बत करता है। ये सरकार ज़िंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक, और ये आप मान लीजिए कि हिंदुस्तान मकनपुर में एक जगह से नहीं बल्कि कई जगह से लोग यहाँ आते हैं और बारगाह मदारुल आलमीन में हाजिरी देते हैं। कोरोना का दौर चल रहा है, लॉकडाउन भी है और तमाम प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, सख्तियाँ हैं, तो इसको लेकर के ज़िला प्रशासन है, ज़िला अधिकारी हैं या फिर थाना अध्यक्ष हैं, एसपी साहब हैं, प्रशासन की तरफ से क्या गाइडलाइन जारी की गई है मदार साहब के कुल को लेकर के, और कितने लोगों की जो उन्होंने कुल में अनुमति दी है रहने की? प्रशासन की तरफ से अनुमति है कि इन साल जो उर्स हो, और हम लोगों ने खुद प्रशासन से ये बात की कि इस साल जो सरकार मदार पाक का उर्स होगा उसको हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, जितने लोग भी रहेंगे सरकार बारगाह के अंदर 150 लोग 50 लोग, तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में रहेंगे। कोरोना काल का हम पूरा ख्याल करेंगे, इसीलिए बारगाह मदारुल आलमीन में आज आप जाएँ, चारों तरफ सन्नाटा फिरा हुआ है और प्रशासन पूरा साथ दे रहा है, पूरी तरह से बैठा हुआ है और भीड़ को मजमे को लगने नहीं दे रहा है। तो मजमा है ही नहीं बिल्कुल, फिर भी कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं है। ये थे हमारे साथ सैयद अराफात मियाँ मदार साहब और मजनू शाह मलंग शहीद जो हुए हैं, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनको लेकर के तमाम जानकारियाँ हमारे चैनल को दी हैं। इनसे हमसे बात करने के लिए, हमारे चैनल से बात करने के लिए हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कैमरामैन जिशान रज़ा के साथ मैं जिशान सकलैनी, न्यूज़ डे।